मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी आप सबों के लिए घर पर ही बैठकर अध्ययन हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ पथिन शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। पथिन शब्द से प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, इस संज्ञा लोप होने पर पथिन स इस स्थिति में पथिमथ्य ऋभुक्षामात् इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में शावनडूह, इस सूत्र से सौ की अनुवृत्ति करने पर सूत्रार्थ होता है सुविभक्ति पौड़ में रहने पर पथिन मथिन तथा ऋभुक्षिन इन शब्दों के अंत्य में नौ के स्थान में आ आदेश हो, आत्व हो, आदेश आत्व हो। इस प्रकार पथि आ सौ ऐसी स्थिति होती है। उसके बाद इतोत सर्वनाम स्थाने इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इस सूत्र में पथिमथ्य ऋभुक्षामात्, इस सूत्र से पथिमथ्य ऋभुक्षाम की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार अर्थ होता है सर्वनाम स्थान पर में रहने पर पथिन मथिन ऋभुक्षिन इन शब्दों के ह्रस्व इकार के स्थान पर अकार हो। इस प्रकार पथ आ श ऐसी स्थिति होती है। इसी स्थिति में थोन था इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में
थ स्थानीय है तथा थ आदेश है। पथिमथ्य ऋभुक्षामात से पथिमथो की इतोत सर्वनाम स्थाने से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति होती है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है सर्वनाम स्थान पर में रहने पर पथिन मथिन शब्दों के थ को अंथा आदेश हो। इस प्रकार पंथ आस ऐसी स्थिति होती है। इस स्थिति में अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ एवं स को रुत्व विसर्ग होने पर पंथा शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में पथिन औ इस स्थिति में इतोत सर्वनाम स्थान इस सूत्र से इकार को आकार होता है। थोन्थ इस सूत्र से थकार को थादेश होता है। उसके बाद सर्वनाम स्थाने च इस सूत्र से दीर्घ होने पर पंथानौ सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रथमा बहुवचन में पंथान सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्वितीय एक वचन में पंथानम, द्वितीय द्विवचन में पंथानो, ये रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार प्रथमा बहुवचन में पथिन शब्द से इस प्रकार द्वितीय बहुवचन में पथिन शब्द से सस विभक्ति इत संज्ञा लोप पथिन अस ऐसी स्थिति होती है। उसके बाद भाष्य टेढ़ लोप इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में पथिमथ्य ऋभुक्षामात इस सूत्र से पथिमथ्य ऋभुक्षाम की अनुवृत्ति होती है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है भौसंज्ञक ससादि अजादि विभक्तियों
में पथिन, मथिन, ऋभुक्षिन शब्दों के टी का मतलब होता है अंत्य अच सहित समुदाय का लोप हो। इस प्रकार भौ संज्ञा होने पर टी अर्थात इन भाग का लोप होता है। उसके बाद स्व का ऋत्व विसर्ग होने पर पथ यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार तृतीया एक वचन में पथा रूप सिद्ध होता है। भ्याम भीष्म इन विभक्तियों में नौ का लोप होता है। नौ का लोप होने से ये रूप सब सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सामान्यतया पथिन शब्द के सभी सब विभक्तियों में रूप सिद्ध होते हैं। सुविधा के लिए पथिन शब्द के सिद्ध रूपावली निम्न प्रकार से संग्रह है, जो इस प्रकार है। प्रथमा एक वचन में पंथा, द्विवचन में पंथानो, बहुवचन में पंथाना। द्वितीया एक वचन में पंथानम, द्विवचन में पंथानौ, बहुवचन में पथ। तृतीया एक वचन में पथा, तृतीया द्विवचन में पथिभ्याम, तृतीया बहुवचन में पथिभि, चतुर्थी एक वचन में पथे, चतुर्थी द्विवचन में पथिभ्याम, चतुर्थी बहुवचन में पथिभ्य, पंचमी एक वचन में पथा, पंचमी द्विवचन में पथिभ्याम, पंचमी बहुवचन में पथिभ्य, षष्ठी एक वचन में पथा, षष्ठी द्विवचन में पथो, षष्ठी बहुवचन में पथाम, सप्तमी एक वचन में पथि, सप्तमी द्विवचन में पथो, सप्तमी बहुवचन में पथिषु। संबोधन एक वचन में हे पंथा, संबोधन द्विवचन में
हे पंथानो, संबोधन बहुवचन में हे पंथाना। इस प्रकार ये सिद्धि रूप हैं। इस प्रकार पथिन शब्द के सिद्धि प्रक्रिया के साथ सिद्ध रूपावली का संग्रह करके अध्ययन हेतु उपस्थापित किया गया। आशा है कि आप सभी इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे। इसी के साथ अब यह पाठ यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।